सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना में सभी मित्रों का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज लाइव अपडेट। सुप्रीम कोर्ट फैसले से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिली बड़ी राहत। ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिल सकती है बड़ी राहत। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट। तो जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि साथियों, ईपीएस 95 पेंशन अपडेट, ईपीएस 95 पेंशन अपडेट को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं पेंशन धारकों के लिए हालिया घटनाक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्षों से न्यूनतम पेंशन जो कि असमान नियमों में अलग अलग गणना पद्धतियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं और संगठन क्षेत्र में काम करने वाले रिटायर हुए लाखों कर्मचारियों के लिए पेंशन सिर्फ मानसिक आय नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन का आधार होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े ताज़ा निर्देशों से इस पूरी मुद्दे को लेकर फिर से चर्चा के केंद्र लिया गया है। यह मामला 25 घंटे या 26 की शुरुआत में दौरान इस समय गंभीर रूप से सामने आया है। अब अदालत में पेंशन को कर्मचारी को कानूनी अधिकार बताते हुए कई पुरानी व्याख्याओं पर सवाल खड़े और इससे यह स्पष्ट हुआ कि ईपीएस 95 पेंशन सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि श्रमिकों के योगदान और सेवा प्रतिफल में यही कारण है कि यह अपडेट लाखों पेंशनधारकों के भविष्य की उनकी आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक गरिमा की सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों है मील का पत्थर? सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इससे वर्षों से चली आ रही कानूनी अस्पष्टताओं को काफ़ी हद तक स्पष्ट किया। अदालत ने साफ किया है कि पेंशन कर्मचारी सेवा स्वाभाविक परिणाम है, न किसी संस्था की कृपा। इस टिप्पणी उन तर्कों को कमजोर किया है जिसके आधार पर अलग अलग तारीखों पर रिटायर हुए कर्मचारियों के साथ साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। इस फैसले का प्रभाव केवल मौजूदा पेंशनधारकों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में यह निर्णय भविष्य के कर्मचारियों के लिए भी एक मजबूत मिसाल बनेगा और इससे न उम्मीद की जा रही है कि ये पेंशन से जुड़े नियम अधिक समान, स्पष्ट और न्यायसंगत होंगे, जिससे वे लंबे समय से चली आ रही समानताओं को दूर किया जा सकेगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की संभावित रचना। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर संभावना जताई जा रही है कि पेंशनधारकों को समान लाभ मिल सकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार सेवा अवधि और किए गए योगदान के आधार पर पेंशन अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि अपेक्षाकृत कम रही है उनके पेंशन में सीमित लेकिन जरूरी बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही वही जिन पेंशनधारकों को 15, 20 या 25 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दी जाती है उन्हें अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। और इस तरह की संरचना का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को संतुलित बनाना और ताकि लंबे समय तक योगदान देने वाले उनके प्रयास को अनुरूप लाभ मिल सके। उच्च पेंशन विकल्प और उसका असर। ईपीएस 95 के तहत जिन कर्मचारी को अपने कार्य के दौरान उच्च पेंशन का विकल्प चुना था उन्हें यह अपडेट विशेष महत्व रखता है। ऐसे मामलों में पेंशन की गणना अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है, जिससे पेंशन राशि में बड़ा अंतर आ सकता है। प्रक्रिया के पुराने योगदान रिकॉर्ड दोबारा जांच की जा सकती है। ईपीएफओ के यह संकेत मिले हैं कि उच्च पेंशन मामलों में पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। यदि किसी स्तर पर काम योगदान गलत गणना पाई जाती है तो समायोजित किया जाएगा और उच्च पेंशन विकल्प चुनने वालों के लिए उनके वास्तविक आधार पर अनुरूप लाभ मिलने की उम्मीद। साथ ही इस प्रकार आपने बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को जाना होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।